Students, continuing with chapter number 6, poverty. Yes, and in this e-class, I'll start with my topic of causes of unemployment. Actually, I'll continue with this topic, and very first cause in our today's e-class is lack of manpower planning. Now, students, you all are common students and you all know the importance of planning. Everywhere a planning is needed. आप पिकनिक पे जा रहे हो तो भी प्लानिंग की ज़रूरत होती है. आप अगर कुछ काम कर रहे हो, एग्ज़ाम्स आ रहे हो, तो कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, सब सोच के डिसाइड करके रखना होता है. सो ऑब्वियस ही बात है, जब कोई ग्लोबल प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहे होते हैं तो प्लानिंग मस्ट होती है. सो यहाँ पे वही प्लानिंग प्रॉपर नहीं है. सो ऑब्वियस ही बात है, प्रॉब्लम रहेगा ही. सो इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड मैन पावर इज नॉट प्लान्ड राइटली. जिस तरह से होना चाहिए मैन पावर का प्लानिंग उस तरह से हुआ नहीं था. Then further in the paragraph it says that the kind of labors required, demanded, supply wasn't as per that. जिस तरह का डिमांड था उस तरह का सप्लाई नहीं हुआ था. The reason over here is human resource planning is not found in education system. Education system में properly human resource में planning जो था उसकी कमी थी. Now education has been made a widespread activity without estimation of kind and number of labors required. Obvious सी बात है, अगर यहाँ पे एजुकेशन वाइड स्प्रेड है, वी ऑल नो विद द पैसेज ऑफ टाइम लिटरेसी रेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मगर जिस तरह का चाहिए उस तरह का नहीं हो रहा है. एस्टिमेट्स हम नहीं लगा पाए थे इस चीज़ का कि फ्यूचर में किस तरह की डिमांड होगी, तो सप्लाई उस हिसाब से होना चाहिए. सो एस्टिमेशन नहीं हुआ था प्रॉपर. एज अ रिजल्ट बहुत सारे जो यूथ थे वो डिग्री तो उनको मिल गई थी, मगर उनके पास नॉलेज नहीं था, उसके पास ट्रेनिंग नहीं थी, उनके पास स्किल नहीं था. सो ओनली बुकिश नॉलेज won't help you. You should have the practical knowledge, the real knowledge that is actually required for the employment. वो यहाँ पे नहीं था. This is direct result of lack of planning of human resource. हाँ, ये direct result आया था कि इससे मालूम चला था कि planning human resource की proper नहीं थी. So in many cases, due to lack of employment opportunities, the doctors and engineers with high degree go to foreign countries because of not getting suitable work in our country. वो हम सब जानते हैं, हमारे कंट्री में अगर जिनको बड़ी बड़ी डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है और अगर उनको प्रॉपर जॉब नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो बाहर ढूंढेंगे. बाहर अगर उन्हें मिलेगा तो वो बाहर चले जाएंगे. सो दिस इज नोन एज drain of brain because Indian intelligence is going abroad. Now over here in the textbook it is given that during British rule gold used to move from India to Britain. This is one-sided movement which was known as drain of gold. So similarly nowadays it is drain of brain, and we all know this is because of lack of manpower planning. Now I move on to the next one, that is inefficiency of public sector. Now we all know that after independence more importance was given to public sector. Public sector को ज़्यादा importance मिला था किसके comparison में? Private sector के
कंपैरिजन में. सो इट इज़ बट नेचुरल, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगी, नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने लगी थी. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना सोचा था पब्लिक सेक्टर में होगा उतना हुआ नहीं था. और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर, वी ऑल नो, वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता था, बट क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिला, उसको कंट्रोल किया गया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर. इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर वॉज कंट्रोल्ड. प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल किया गया था. प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा सकता था, मगर पब्लिक सेक्टर के प्रोग्रेस के लिए उसको कंट्रोल किया गया था. सो इस वजह से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाई थी. सो वी कैन से दैट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट वाज नेग्लेक्टेड, उसको साइड में रख दिया गया था, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुआ मीन्स ऑब्वियसली देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ आई मूव ऑन टू द third one, that is negligence towards agriculture sector. Negligence we all know, उस पे ध्यान नहीं दे. Now agriculture sector, we all know many people, maximum people of our country dependent on agriculture. Rural areas, that is villages में ज़्यादा होता है. And as maximum population of our country is dependent on agriculture for employment, but if we neglect it, then obviously employment generation agriculture sector में जितना सोचा था उतना नहीं हो पाएगा. ऑब्वियस ही बात है ना, अगर मैं ध्यान ही नहीं दूंगी तो काम कैसे हो सकता है. So as agriculture was given less importance, it could not develop effectively, and planning related to agriculture sector failed to generate more employment opportunities. But then the other thing discussed over here is the Green Revolution was started, but the fruits of Green Revolution was enjoyed by only few states like Punjab and Haryana. उसका Green Revolution का advantage जो था वो basically 2 states में ज़्यादा देखा गया था. तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उधर ही हुआ था, बाकी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हुआ था. सो ओवर हियर बर्डन ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, वी ऑल नो इंडियन एग्रीकल्चर इज रेन लैंड. इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं. एग्रीकल्चर फिनेंस भी इजीली अवेलेबल नहीं था. मॉनसून भी हम सब जानते हैं, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम होती है. सो इस वजह से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इन रूरल एरियाज वी ऑल नो द सेक्टर्स अदर देन एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं हुए थे. सो कहीं डेवलपमेंट ही नहीं था, बी इट एग्रीकल्चर सेक्टर और एनी अदर सेक्टर. तो अगर कोई सेक्टर पे इतना ध्यान ही नहीं दिया गया था, सो ऑब्वियस ही बात है देयर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज यस low mobility of workers. Now there are many people, sometimes they get the job, कभी कभी उनको नौकरी भी मिल जाती है, but they get the job at some other place. Say if a person is living in north and if he gets job in south or east or west, he'll think before going. There are many reasons behind it. For example, he will have to leave his place, मतलब उसको अपना जो एरिया है वो छोड़ के जाना पड़ेगा, उसका कल्चर चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फैमिली से दूर होना पड़ेगा उसको, कास्ट अलग तरह के लोगों के बीच में रहना होगा. फिर हो सकता है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी इतनी नहीं हो, इजीली अवेलेबिलिटी नहीं हो. वो रहेगा कहाँ पे, खाएगा कैसे, ही विल हैव टू मेक बाय हिमसेल्फ, वो एक अलग प्रॉब्लम है. पीजी ढूंढना या थोड़े टाइम तक होटल में रह के घर ढूंढना, ये सारी चीज़ें हैं ना, वो
बहुत इम्पैक्ट करती है, वो सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से वर्कर्स की मोबिलिटी इतनी नहीं होती है। इफ़ आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम माय फैमिली because of any reason, or if I don't want to leave Gandhidham, then it is but natural that if I have a good job opportunity at some other place, I won't take that opportunity. The reason is I don't want to leave my family, I don't want to leave the place where I am living. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान पे असर डालते हैं. सो लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज़ गिवन दैट जो एजुकेटेड लोग होते हैं, बहुत हायर एजुकेटेड लोग होते हैं, वो कभी भी रूरल एरियाज़, बैकवर्ड एरियाज़ में जाना प्रेफर नहीं करते हैं. भले उन्हें एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिल रही है, बट दे डोंट प्रेफर टू गो ओवर देयर. द रीज़न इज़ बट नेचुरल है कि अर्बन एरियाज़ में बहुत फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, रूरल एरियाज़ में उतने फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर unemployment. So attention towards urban life, urban facilities do not show readiness among the people to go to rural areas for employment. This is what I explained you with the help of examples. Now I move on to the next one, that is lack of infrastructural facilities. Now students, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी मस्ट होती हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं. नाउ इन रूरल एरिया वी ऑल नो दैट देयर इज़ लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, लैक ऑफ प्रॉपर रोड्स, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ आर द रीजन्स फॉर लो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. नाउ इन रूरल एरियाज, now as such in rural areas for industries, there are availability of laborers at low wages and easy availability of raw materials for agro based industries. एक example के साथ समझाया गया. But due to lack of continuous and required electricity, industrialists do not wish to establish industries in rural areas. As a result, new employment cannot arise and unemployment exists. Yes, we all know कि अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रेडी भी हो जाता है एक रूरल एरिया में इंडस्ट्री खोलने के लिए, वो अगर सोचता भी है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्री खोलने से पहले कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई सब प्रॉपर होना चाहिए. अगर ये सब चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होंगी तो ऑब्वियस ही बात है वो वहाँ पे इंडस्ट्री खोल ही नहीं पाएगा. भले वहाँ पे लेबर्स जो हैं उसको लो वेजेस में मिलेंगे, उसको रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, मगर वो इंडस्ट्री वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई. या अगर ये भी सब हो जाता है तो मार्केट तक फिनिश प्रोडक्ट पहुँचाने के लिए प्रॉपर रोड फैसिलिटीज़ भी होना ज़रूरी होता है. ये फैसिलिटीज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं और अगर ये प्रॉपर नहीं है सो अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ unemployment. So apart from above reasons, in India lack of national employment policy, lack of conducive environment for development, that is proper required environment for development of industries and trade, underutilization of natural resources are also responsible for increase in unemployment. Yes, these all different factors create the problem of unemployment. Students, I hope I'm clear to you with my today's topic, and yes, I will continue with my same this chapter in my next class also. Yes, till that time you need to take care of yourself. Thank you, students.